प्रणाम भाई और बहनों। क्या मेरी फीड की तरह आपके भी फीड में ये मेरा करण, मेरी मुटकी और मेरे जीजू लेके घूम रहे हैं सब लोग? जीजू वाली मतलब जब मैंने इनकी आईडी स्क्रॉल करी ना, एक वीडियो ऐसी नहीं थी जो रोस्ट ना हो सके। मतलब इंसान खोजता है ना, ये ज्यादा रोस्ट कर सकते हैं, ये कम। इनकी सारी वीडियो ही वैसी थी। देखो मुझे सबसे पहले ही खाना खिलाते हैं क्योंकि उनका कहना ये है कि खाना मैं खाती हूं तो खाना टेस्टी हो जाता है। मैं जीजू सारे सामान लेके आया, जीजू ने सामान निकालने की हद पार कर दी। और ये देखो इतना सारा सामान लेके आया। मैं अपने जीजू को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। मैं कह रही थी आप मेरा इतना ख्याल रखते हो, मैंने सोचा भी नहीं था। और मेरे लिए डार्क चॉकलेट भी लाए थे। और फिर उसके बाद मेरे जीजू किचन में चले गए। किचन में जाते ही मैंने देखा कि पीछे से मेरे जीजू बर्तन धो के मेरे लिए चाय बना रहे हैं। और ये देखो मेरे जीजू मेरे लिए चाय बनाने लगे। और जीजा जी साली खाना चखले तो टेस्टी हो जाता है, और जो घर में बीबी तुम्हारे इतने मेहनत से मर मर के बना के दे रही है तब टेस्टी नहीं हुआ। वो मसाले तो सुअर के साथ स्नान करने आए हैं तुम्हारे खाने में। तुम्हारा खाना तो साली के खाने के बाद ही टेस्टी होगा। दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। वहाँ घर बैठ के तुम्हारी पत्नी तुम्हारे कच्चे रगड़ रही है और तुम यहाँ पे बर्तन रगड़ रहे हो साली के। इतने गिफ्ट के तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? मानते हैं तुम बहुत अमीर होगी, लेकिन साली को कौन इतना गिफ्ट करता है यार? नहीं मतलब तुमको पूरे जहान में बाहर लड़कियां नहीं दिखी, नहीं बीबी की ही बहन को गिफ्ट कर रहे हो? बहुत तेज हो रहा है। कितना ज्यादा प्यार करते हैं। फिर मेरे जीजू ने मेरे हाथ में काला धागा बांधा क्योंकि उनको लगता है मुझे नजर बहुत ज्यादा लग जाती है। जीजू मेरी आए दिन नजर उतारते ही रहते हैं क्योंकि वो किसी की नजर न लगे नजर उतारते रहते हैं। नजर नहीं तुम्हें हाय लगेगी, हाय वो भी अपनी ही बहन की। तो तुम उसके सिर घर में नमक छिड़कती रह रही हो ना, हाय लगेगी तुम्हें बेटा। पता नहीं क्यों ये हर वीडियो में जानबूझ के बताती है मैं अपनी बहन को पसंद नहीं करती, मैं अपनी जीजा से प्यार करती हूँ। मत बताओ, सबको पता चल गया कि तुम हो वही। जब मैं अपनी बहन के पास गई तो मेरी बहन ने बोला जा मेरे लिए चूड़ियां लेके आ जा, मेरे ब्लाउज की मैचिंग की। तो मैंने उससे बोला चलो ठीक है मैं जाती हूँ। वैसे तो मैं अपनी बहन को इतना पसंद नहीं करती हूँ, पर लेकिन उसके लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। उसके बाद मैं और मेरे जीजू चल दिए मार्केट। और देखो मेरे जीजू मेरे ऊपर हाथ रख के चल रहे थे क्योंकि मेरे जीजू मुझे मेरा बहुत ज्यादा ध्यान जो रखते हैं। उसके बाद जीजू इधर उधर चूड़ियां देखने लगे क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहन गुस्सा हो जाए, वरना मेरे जीजू से वो मुझे मिलने ही नहीं देगी। उसके बाद दीदी देखो चूड़ियां मिल गई। ओहो जीजा जी, बीबी को भी तो ला सकता था चूड़ी खरीदने। तुम चूड़ी बीबी के लिए खरीदना था ना, साली के लिए नहीं। और दीदी आपको पसंद, आपको अगर दीदी पसंद नहीं है तो आप दीदी घर जाती क्यों? जीजा पसंद है ना? हाँ जीजा पसंद है तेरी। कंट्रोल। दीदी मिलने नहीं देगी। दीदी तुम्हें जिंदा रखी है, शुक्र करो। वो खाली इसीलिए जिंदा रखी है क्योंकि तुम उसी के माँ की बेटी हो, वरना वो तुम्हें कुतरी कुतरी करके नाली में घुसा देती। अरे वाह, गुड आइडिया। मैंने इनकी आईडी खूब स्क्रॉल की, नीचे गई। देखिए मैं दिखाती हूँ नीचे क्या मिला मुझे। तुमको क्या लगता है पटा लोगे? अरे तब का सुनो तो नहीं बोला पटना की लड़की। ये दीदी पहले अपनी रील बनाती थी, जब इनकी रील नहीं चली रे जीजा को बकरा बनाएंगे। अब उसी को हलाल किए पड़ी हैं। यदि आपके जीजा छोड़े तब ना कोई पटा सके, और का समझे पटा लोगे? कोई कैसे पटाएगा जब तक जीजा पकड़े हुए हैं? इतने नौजवान महान अच्छे पुरुष पड़े हैं दुनिया में, आप भी अच्छी हैं तो क्यों नहीं किसी और को पकड़ ले रही? अपनी दीदी की जिंदगी क्यों हलक पे डाली हुई है? शौक है बचपन से। और ये लोग कहते हैं आप लोग को क्या फर्क पड़ता है, मैं जो भी करूं अपनी जिंदगी में। हगो नहीं इंटरनेट पे, जैसे अरमान मलिक जी करते हैं, वीडियो बनाते हैं और कहते हैं आप मुझसे इंस्पायर ना हो गए ना, छोटे बच्चे भी आपसे इंस्पायर हो गए। अब ये भी कोई रोस्ट करेगा तो कहेंगी नहीं मैं इंस्पायर करने के लिए नहीं बना रही हूँ, ये सब खाली एक्टिंग है। तो ऐसी एक्टिंग दिखा भी क्यों रहे हो? लोग देखेंगे तो इंस्पायर नहीं होंगे? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। और भैया इनका व्यूज चेक करो, जब तक ये रील बनाती थी तो कम व्यूज आते थे। पहला जीजा की वीडियो पे इनके 1.4 मिलियन व्यूज है। मतलब जनता ये देखना पसंद कर रही है। दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ। मजा आ रहा है ना दूसरों का जलता हुआ घर देखने में? बड़ा हरामी हो बेटा। और देखते हैं फोन करके मुझे बुलाने लगे। मैं जैसे गाड़ी में गई उन्होंने पता नहीं मेरे लिए क्या ही सरप्राइज रखा था, पर लेकिन वो मेरे पर गुलाब डाले ही जा रहे थे। फिर उन्होंने मेरे से बोला चल गाड़ी में बैठ जा। मैं उनके लिए परफ्यूम लेके आई थी तो मैंने अपने जीजू को परफ्यूम दिया और मेरे जीजू मुझसे बार-बार बोल रहे थे कि चल परफ्यूम दिखा। फिर जैसे ही मैंने वो शीशे वाला बटन खोला तो ऊपर से मेरे पर फ्लावर्स गिर गया और मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई। और मेरे जीजू मुझे पता नहीं स्पेशल फील कराने के लिए क्या करने लग जाते हैं। जीजू का कहना है तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुझे कभी भी तेरे बॉयफ्रेंड की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। फिर मेरे जीजू ने मुझे जीजा स्पेशल फील कराते हैं। ये स्पेशल दीदी नहीं देख रही क्या तुम्हारी यार? फूल और पूरा बांध सेटअप करके रखा रहता है, जिधर तीर रख जाए। दीदी पे लगे साली पे लगे क्या फर्क पड़ता है? भाई साहब ये जीजू साली दीदी की मिली भगत नहीं है, कुछ और लोगों की मिली भगत है। मैं नीचे गई इनके वीडियो देखी तो ये वीडियो मिला मुझे। देखो ये तुमको देखने से वो करण वाली नहीं लग रही है? मेरा करण गुस्सा है, मेरा करण ये करता है, ये करण वाली है। मैंने आईडी जाके चेक की, करण वाली है। इन लोग का एक कम्युनिटी बन गया कि भैया कंटेंट की कुछ खोज खबर नहीं है तो अपने बॉयफ्रेंड को, अपने गर्लफ्रेंड को, अपने जीजा को भी बकरा बना लेते हैं और काटते हैं डेली, इसी से पैसा निकालते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो गाइस बहुत लोगों के सवाल है कि मेरे जीजू मास्क में क्यों रहते हैं। बहुत सारे लोग मतलब मास्क क्यों लगाए रहते हैं, कोई नहीं पूछ रहा। कमेंट देख लो 4000 5000, इससे ज्यादा कौन पूछ रहा है भैया कि आप मास्क क्यों लगाए रहते हैं? सबको पता है कि हरकत ही ऐसी कि शकल दिखाने लायक नहीं है।
अगर शकल इंटरनेट पे दिख गए तो बेइज्जती हो जाएगी, फिर जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ दलील किए जाएंगे पकड़ पकड़ के। इनकी बीबी इनकी शकल देख रही है, शुगर करो, वरना कोई और होती ना तो शकल काट काट के भुजिया बना के खा जाती और बच्चों को भी खिलाती। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मैं जिम गई थी, मैंने अपने जीजू को बोला मेरा टमी फैट बहुत ज्यादा हो गया। फिर मेरे जीजू ने बोला हाँ ठीक है, तुम तो लालच लगने लग गई हो जैसे कि मेरा हो रखा है। अपने जीजू को इग्नोर करते हुए एक लड़के से बात करने लगी। हंसी मजाक करते करते मेरे जीजू ने बोला क्या छिछोरापंती चल रही है, तुम पहले इधर आओ। फिर वो मेरे पे चिल्लाने लग गए क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि मैं उनके अलावा किसी भी लड़के से बात करूँ या फिर किसी से भी हंसी मजाक करूं। नहीं जीजा, तुम्हें क्या समस्या थी? वो दूसरे लड़के को ताड़ रही थी तुम घर नहीं बसने देना चाहते क्या? तुम्हारा तो बस गया, तुम उसे भी उजाड़ रहे हो और उसका भी नहीं बसने दे रहे। जीजा की आंख, अपना टमी और भेजा दोनों कम करो, कम लगाओ थोड़ा। मगर क्यों? आज मेरे बच्चे का बर्थडे था, मेरे जीजू ने बहुत अच्छा सरप्राइज प्लान किया था। मेरे बच्चे देखो कितने में चढ़ गए। के बाद मेरे जीजू सीढ़ियों से आ रहे थे जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि हर जगह मेरी बहन घुस जाती है और मेरी बहन का ये काम ही है कि वो हर जगह अपनी ही चलाती है। उसके बाद ये देखो हम लोग पहुंच गए अपनी जगह पे। ये देखो दीदी, आपकी दीदी बीच में कहाँ से? वो बीच में थी, वो उसका पति है बेवकूफ आदमी। मेरे बच्चे, दीदी का बच्चा है तुम्हारा। मुझे दुख लग रहा है उस दीदी के लिए यार। इस कमोलिका को नहीं लगता है? मोलिका चुड़ैल है, उसके लाइफ में सनी है, लेकिन दीदी को समझ नहीं आ रहा। पैसे निकालने गई तो मैंने वहाँ पे देखा कि मेरी बहन किसी लड़के के साथ बैठी हुई थी। मैंने पास जाके देखा तो वहाँ पे मेरी बहन मेरे जीजू के साथ बैठी हुई थी, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि मेरे जीजू पे तो सिर्फ मेरा हक है। और जब मैं अपनी बहन के पास गई, मैंने उससे पूछा तू कहाँ जा रही थी, तूने झूठ क्यों बोला? तो उसने बोला कि मैं इसी काम के लिए आ रही थी, तुझसे झूठ बोल के। तो मुझे मैं गई तो दीदी किसी लड़के के पति है, वो उसका पति। समझ आता है तुम्हें? मतलब इसको देख के हमको पूरा कमोलिका का रूप याद आता है। कमोलिका पूरी वही शकल है, मतलब दो पति पत्नी सुकून से खाना खा रहे थे बेचारे। नहीं, ये कमोलिका पहुंच गई आग लगाने। अपने हाथों से मुझे खिलाया, जो कि मेरी बहन मुझे देख रही थी और बहुत ज्यादा खुन्नस खा रही थी। पर लेकिन मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जीजू पे सिर्फ मेरा हक है, इसलिए। उसके बाद मेरी बहन मुझसे बहुत ज्यादा चिढ़ रही थी। उसके बाद जब हम घर जाने लग गए समय मेरे जीजू का हाथ मेरी बहन ने पकड़ रखा था, जो कि मैंने छुड़वा के मैंने खुद पकड़ लिया। दीदी पसंद नहीं करती, दीदी कैसे पसंद करेगी कमोलिका आंटी आपको? आप बीच में घुसी पड़ी हो उसकी सुखाल जिंदगी में, कैसे पसंद करेगी? चिमगांदर की भिंडी, कमोलिका की 108वीं औलाद। सुधर जाओ, जीने दो सुखी से उसको। नहीं तो तुम्हारे कंटेंट कहाँ से आएगा, तुम्हारे व्यूज कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे? भैया इस भसड़े हुए भविष्य से हम ऊब चुके हैं। ये वीडियो आगे हम नहीं देख पाएंगे, वरना मेरे मुंह से कुछ निकल ही जाएगा। हम अपने ऊपर केस नहीं करवाना चाहते हैं। तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो में कुछ बुरा लगा हो तो माफ करें और अच्छा लगा हो तो लाइक ठोकें। धन्यवाद।